हेलो साथियों, आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद दानिश सर पे स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग समझने वाले हैं नागपुरी में कारक के बारे में। कारक जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल या फिर जेएसएससी के जो कि ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, या फिर जेटेट होता है, या फिर 12th लेवल का या फिर 10th लेवल का जितने भी झारखंड में एग्ज़ाम होते हैं जिसमें रीजनल लैंग्वेज नागपुरी से कारक से प्रश्न बहुत तरह के बनते हैं। ठीक है, तो कारक से किस तरह के प्रश्न बनते हैं, कारक का परिभाषा क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो पहले इसको नागपुरी में हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसको हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो कि हिंदी क्षेत्र से भी आते हैं और इंग्लिश से भी। ठीक है, तो उन्हें अगर हम डायरेक्टली नागपुरी में समझाएं तो समझ पाना बहुत ही ज़्यादा लेंदी भी लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि इसको हम लोग को समझना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कारक क्या है, देखिए, कारक कोनो वाक्य में व्यवहार करल गेल संज्ञा चाहे सर्वनाम पद मनक उ वाक्य कर क्रिया से संबंध होवेला उके कारक कहेना। क्या है, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। कोनो वाक्य में मतलब कोई भी वाक्य में व्यवहार मतलब उपयोग किया गया, व्यवहार करल गया जिसको हम लोग बोलते हैं उपयोग किया गया संज्ञा चाहे सर्वनाम, संज्ञा या फिर सर्वनाम, संज्ञा या फिर सर्वनाम का पद रहेगा, वो वाक्य कर क्रिया से संबंध होवेला। और उसी का क्या होता है, क्रिया से क्या होता है, उसका संबंध होता है और उसे ही कहा जाता है कारक। जैसे एक एग्जाम्पल लिए हैं, अमन कुकुर के मारलक। यहाँ पर कुत्ता को नागपुरी में क्या बोलते हैं, कुकुर बोलते हैं। ठीक है, तो अब मारना को मारलक, तो यहाँ क्या लिखे, अमन कुकुर के मारलक, एक एग्जाम्पल है। अब इसी को हम यहाँ पर लिखे, देखिए, प्रस्तुत वाक्य में जो कि ऊपर दिया गया है के कर व्यवहार कारक कर अनुसार ही होलक है। देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस लिखे हैं अमन कुकुर के मारलक, तो ये क्या चाहिए, प्रस्तुत वाक्य में के कर व्यवहार कारक कर अनुसार ही होलक है। जे के कारक पर सर्ग, देखिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारक पर सर्ग बोलते हैं। कहीं कहीं पर कारक विभक्ति लिखा हुआ मिलेगा, उसी को फिर और एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कारक चिन्ह। ठीक है, तो इन सभी नामों से जाना जाता है किसे, इस तरह के जो के, से, लागिन, इस तरह का हम लोग को मिलेगा भी कारक का प्रकार में। इसका एक पॉइंट लिखा हम यहाँ पर, कारक के बूझे के लागिन, अर्थात कारक को स्पष्ट रूप से समझने के लिए क्या चाहिए, कारक के बूझे के लागिन संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संघे जे चिन्ह चाहे पद लगाल जाएला वो कारक विभक्ति, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कारक विभक्ति चाहे परसर्ग चाहे कारक चिन्ह है के। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे के हो गया, से हो गया, लागिन हो गया आदि। इसको फिर से एक बार पढ़ते देखिए, कारक के बूझे के लागिन संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संघे जे चिन्ह, मतलब उसके साथ में जो चिन्ह भी उपयोग होता है या फिर लिखा जाता है, लगाल जाए या फिर लिखा जाता है, वो कारक विभक्ति या फिर कारक परसर्ग चाहे कारक चिन्ह है के या फिर कारक चिन्ह कहलाता है। ये हम लोग इसको बोल सकते हैं। जैसे में यहाँ पर दिया हुआ है के, से, लागिन और इस तरह का और भी मिलेंगे। अब हम लोग इस स्लाइड पे सिर्फ कारक का परिभाषा है उसका कुछ पॉइंट को। अब इसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कारक कितना प्रकार का होता है, और ये हम लोग का कारक का पार्ट 1 वीडियो रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही वीडियो बनाए तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिखने का कोशिश करें। हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कारक का प्रकार, अर्थात कारक का कितना काइंड्स होता है, कितना उसका भेद होता है। देखिए, नागपुरी में 8 किस्म कर कारक कर व्यवहार होवेला। नागपुरी में 8 किस्म मतलब होता है प्रकार। ठीक है, तो नागपुरी में किस्म बोलते हैं प्रकार को। तो नागपुरी में 8 किस्म कर कारक कर व्यवहार होवेला। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण, संबोधन। तो यही हम लोग को 8 को पढ़ना है। ठीक है, तो सिर्फ आज हम लोग इसके ये देख लेते कितना टाइप है, और हम लोग अगले वीडियो पे इसको पार्ट 2 वीडियो पे इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, फिनिश कर लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हम लोग का कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या चाहिए, इसमें एक भी इसका कुछ एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, इसका व्यवहार नागपुरी में होता है, ये हिंदी में होता है। हिंदी में क्या करते हैं, उसमें ने लगा करके करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका ये नागपुरी में नहीं होता है, उसका यूज होता ही नहीं है कर्ता का। ठीक है, दूसरा आता है हम लोग का कर्म कारक। नागपुरी में क्या चाहिए, कर्म कारक, तो कर्म कारक में क्या लगता है, के मिलेगा आपको।
दूसरा करण कारक में आपको मिलेगा से या फिर सै, ठीक है। संप्रदान में क्या मिलेगा, संप्रदान कारक में लागिन, लाई, ले, के आदि ये सब हो सकते हैं। अपदान कारक में क्या चीज है, ले और से हो सकता है। कहीं कहीं क्या होगा ना कि कारक आप लोग का मैच करेगा, जैसे देखिए यहाँ से है, यहाँ है, यहाँ के है, यहाँ के है, तो आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। अपदान कारक में क्या क्या चाहिए, ले और से है। संबंध कारक में क्या है, कर मिलेगा, क मिलेगा, केर मिलेगा, कहीं कहीं पर के भी रहता है। अधिकरण में क्या चाहिए उसको समझते हैं। अधिकरण में देखिए में है, ऊपर है, ए, ठीक है। और संबोधन में क्या चाहिए, अरे, वाह आदि, इस तरह का रहता है। जैसे अब यहाँ पर संबोधन में जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि अरे ई का कर दिले, वाह क्या छक्का मारा, जैसे हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, उसी तरह से हम लोग वाह का इस तरह का संबोधन किसी को संबोधित करने के लिए करते हैं, उसी को हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। तो हम लोग टोटल कितना काइंड्स इसका 8 है, ठीक है। टोटल 8 प्रकार है, 8 किस्म है किसका, कारक का नागपुरी में। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के समझने की कोशिश करें और इसमें लिख लें। अगर आप लोग मेरे से नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं नोट्स के लिए, तो नोट्स के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। और डेली प्रैक्टिस के लिए जेपीएससी पर डे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम सेंड करते हैं, जो कि इसी नंबर पे ग्रुप, ये इस नंबर पे कांटेक्ट करें ताकि हम ग्रुप में आपको ऐड कर सकें और आप लोग को पर डे क्वेश्चन मिले जेपीएससी से रिलेटेड, जो कि आप लोग प्रैक्टिस राइटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा आप लोग को बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो इस वीडियो पे हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, कारक का पार्ट 2 वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।